मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा गुस्ल का बयान है, नहाने का बयान। समझ आ रही है? तो गुस्ल करने का तरीका बताएंगे कि कैसे नहाया जाता है। देखो, गुस्ल का तरीका ये है कि सबसे पहले दोनों हाथ कलाइयों तक, ये कलाई देखो, कलाई गिट्टे यहाँ तक जो है धोएं। एक बात हो गई। फिर उसके बाद इस्तिंजा करें। क्या मतलब कि बदन पर अगर किसी जगह नजासत, पलीती, गंदगी ये लगी हुई हो तो उसको पानी से धो लो। टिश्यू पेपर से साफ करो, पानी से साफ करो, धो लो। अच्छा, उसके बाद फिर वुज़ू करो। नहाने से पहले काम है ये, समझ आ रही है? फिर क्या करो? वुज़ू करो। जैसे कि हम नमाज के लिए वुज़ू करते हैं ना, इसी तरह वुज़ू करो। अच्छा, गुस्ल में कुल्ली करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि मुंह भर कर कुल्ली करें, पूरा मुंह भर जाए पानी से। समझ आ रही है? और हलक तक पानी पहुंच जाए, हलक तक। अगर रोज़ा ना हो तो फिर गरगरा भी करें, मुंह में पानी डाल के गरगरा इस तरह। अगर रोज़ा ना हो, अगर रोज़ा हो फिर नहीं करना, क्योंकि फिर पानी अंदर चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। समझ आ रही है? इसी तरह नाक में पानी डालना, नाक में सांस के जरिए से पानी ऊपर नरम नाक का जो नरम हिस्सा है यहाँ तक पानी पहुँचाएं। फिर इसके बाद क्या करें? सारे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना है। कितने दफ़ा? पहले सर पर पानी डालो, फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा डालो। 1 मरतबा डालो, साबुन मारो, पूरे बदन पर साबुन अच्छी तरह लगा लो। 1 बार हो गया। दूसरी दफ़ा पानी डालो, आपको यकीन हो गया कि हर जगह पानी पहुंच गया, तो साबुन का पानी उतर गया, साबुन उतर गया पानी के ज़रिए से। आखिर में फिर जो है पानी डालो। ये 3 दफ़ा हो गया। समझ आ रही है? तो इस बात का खूब ख्याल रखें कि एक बाल की बराबर भी जगह खुश्क ना हो जाए, फ़र्ज़ गुस्ल में ख़ुसूसन, कि फिर गुस्ल नहीं होगा। समझ आ रही है? अब हम जिक्र करते हैं सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़। क्या? हाँ, तो मेरे पीछे पढ़ो। गुस्ल की कितने फ़राइज़ है? 3। कितने हैं? सबसे पहले ये है कि मुंह भर कुल्ली करना। क्या? हाँ, पानी मुंह में डालकर हलक तक पानी पहुंचाएं। नंबर 2, नाक में पानी डालना, यानी नरम जगह तक। ये जो पानी का नाक का जो नरम हिस्सा है ना, यहाँ तक। ये फ़र्ज़ गुस्ल में फ़र्ज़ हैं ये चीज़ें। और तीसरे नंबर पर सारे जिस्म पर 1 मरतबा पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। ये 3 फ़र्ज़ समझ आ गई? ये फ़र्ज़ है तो गुस्ल के अंदर। समझ आ रही? अब आगे पढ़ते हैं गुस्ल की सुन्नतें। क्या? गुस्ल की सुन्नतें कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? हाँ, सबसे पहले ये है कि गुस्ल करने से पहले दोनों हाथ कलाइयों तक धोना। कलाई है ना, ये कलाई गिट्टे यहाँ तक धोना। नंबर 2, इस्तिंजा करना। पहले बता दिया ना, जिस जगह पर निजासत लगी हुई है, गंदगी पलीती लगी हुई है, उसको धो लेना। समझ आ रही है? और नंबर 3, नापाकी दूर करने की नियत करना। इस नियत से गुस्ल करो कि नापाकी दूर हो जाए, पाकी हासिल हो जाए। समझ आ रही है? और 5 चौथा क्या है? पहले वुज़ू कर लेना, नहाने से पहले वुज़ू कर लेना। उसके बाद फिर 5वां क्या है? सारे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना। जैसे मैंने आपको शुरू में तरीका बताया ना, 3 दफ़ा सर पर, 3 दफ़ा दाएं कंधे पर, 3 दफ़ा बाएं कंधे पर, आखिर जिस्म तक जो है पानी बह जाए, एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क न रह जाए। आगे बताते हैं गुस्ल की मकरूहात। क्या चीज़? हाँ, मकरूह, मकरूहात। यानी मकरूह का क्या मतलब है? यानी गुस्ल के मकरूह होने का मतलब ये है कि ये चीज़ें नापसंदीदा है, ये चीज़ें नापसंदीदा है, इसको शरीयत पसंद नहीं करती। मसलन सबसे पहली बात क्या है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना। एक बाल्टी होती है नहीं, बाल्टी 16 किलो वाली बाल्टी जिसमें घी आते हैं, ये पानी से भर दो, बस इतनी पानी से नहाना। ये लोग फवारों से ना गुस्ल करते हैं, इतना पानी बहाते हैं कि 2-2, 3-3 बाल्टियाँ ज़ाया कर देते हैं। ये गुनाह है, इसराफ है। पानी की कदर करो। समझ आ रही है? पानी को ज़्यादा मत बहाओ। तो जो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना नहाने गुस्ल में, ये मकरूह काम करता है। बाज़ दफ़ा पानी नहीं होता, फिर तो टैंकर मंगवाते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये देते हैं,
तो इससे अच्छा है ना कि पानी को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। नंबर 2 मकरूह क्या है कि पानी होती हुई भी इतना पानी इस्तेमाल करना कि गुस्ल ना कर सके। ये भी ममनू है कि इतना थोड़ा सा पानी 1-2 लोटों के अंदर पानी लिया हुआ है, अब 2 लोटों से तो बंदा नहीं नहा सकता। पानी है, टैंकी के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बस आप मुनासिब पानी इस्तेमाल कर लो। ऐसी नहीं है कि आप इतना कम इस्तेमाल कर लो कि गुस्ल भी ना हो जाए, बदन खुश्क रह जाए। ये भी मकरूह है। समझ आ गई। नंबर 3 क्या है कि बेपर्दा होने की हालत में बातें करना। हम जब गुस्ल खाने के अंदर चले जाते हैं तो कपड़े उतार देते हैं ना, तो इस वक्त जो हमारे साथ फरिश्ते हैं ना, ये हमसे आंखें फेर लेते हैं। इन फरिश्तों का ख्याल करना चाहिए। जब आपने कपड़े उतार दिए तो अब किसी से बातें मत करो, आवाज़ें मत लगाओ कि कपड़े लाओ, साबुन लाओ मेरा, ये और वो नहीं। सारी चीज़ें पहले से गुस्ल खाने के अंदर ले जाओ। समझ आ रही है। तो ये मकरूह है बेपर्दा होने की हालत में बातें करना। चौथा क्या है कि नहाने के दौरान, गुस्ल के दौरान किबले की तरफ मुंह करना या पीठ करना। आपके गुस्ल खाना अगर ऐसा है कि उसमें बैठने की सूरत में पीठ किबले की तरफ हो या मुंह किबले की तरफ, ये मकरूह है। आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर बैठ जाओ। और गुस्ल के दौरान भी ये है कि जब गुस्ल करे तो आप, हमारे पाकिस्तान वाले लोग किस तरफ मुंह करेंगे? शिमाल और जुनूबन। समझ आ रही? मशरिक मगरिब न मुंह करे न पीठ करे, क्योंकि आप मुंह करोगे तो पीठ इस तरफ होगा, पीठ करोगे तो मुंह किबले की तरफ होगा। तो इससे क्या है, बचना चाहिए। तो ये गुस्ल का मुख्तसर सा बयान आपके सामने कर दिया। इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे, अल्लाह हमें अजर सवाब भी देगा और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी हमारी हिफाजत होगी। मैं उस जमाने का मुंतज़िर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतज़िर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक